की पूजा आखिर क्यों की जाती है? तब माना जाता है कि ये लंबी उम्र के लिए रखा जाता तारों को देख के जल दे के तो पूजा करते हैं इसकी। है। जैसे हम करवा चौथ पे अपने पति के लिए रखते हैं, वैसे हम अपने बच्चों के लिए होली का व्रत रखते हैं। आज के दिन वो अपने आप को ज्यादा खुश समझते हैं कि आज के दिन मम्मी कुछ नहीं कहेगी। अध्यात्म जीवन में जरूर होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा वर्मा। आप देख रहे हैं नो योर सिटी। आज हम आए हैं श्री राम दरबार में, जहाँ पे होली अष्टमी की पूजा मनाई जा रही है। तो हम पंडित जी से जानेंगे कि होली की पूजा आखिर क्यों की जाती है। जय श्री राम। बच्चों के दीर्घायु के लिए माँ बाप जो हैं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए माता होली को मनाते हैं और बड़े धूमधाम से माँ बाप जो हैं बड़ी श्रद्धा के साथ प्यासे रह करके बच्चों के लिए जो है अरदास करते हैं एक किस्म से। और आजकल के बच्चों का देखें तो माँ बाप के प्रति उनका विशेष वो नहीं है ध्यान जो होना चाहिए माँ बाप के। हाँ, तो अभी आपने देखा है ना कि जो बच्चे हैं वो कुछ भी माँ कह देती है या पिताजी उनके कुछ कह दे रहे हैं तो घर छोड़ दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, मतलब बात नहीं मानते, सुसाइड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो उनके लिए क्या? उनके लिए एक ही संदेश है कि माँ बाप ने आपको बड़े प्यार से पाला है, तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि भाई अपने माता पिता के प्रति आप जागरूक रहें। उनके प्रति उन्होंने भी आपको इसीलिए रखा है कि ताकि आप बुढ़ापे का सहारा बने, इस तरह से उलझुल काम ना करें, है ना। तो माता पिता का भी ध्यान रखना बच्चों की प्राथमिकता है। तो माता अहोई से यही माँ प्रार्थना करती है कि हमारे बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वो इस समाज में रह करके आगे भी समाज गौरव, तो बच्चे तो भविष्य होते हैं। तो माँ पिता का भी तो कुछ दायित्व होता है ना कि वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चे को सही शिक्षा दें, क्योंकि आजकल होता है कि सब बिजी हैं। माँ भी जॉब कर रही है, पिताजी भी जॉब कर रहे हैं और बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उनके लिए भी तो। जी, ये तो बात आपकी सही है, क्योंकि जब माँ बाप भी बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो वो भी फिर इसी तरीके से हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। माता पिता को भी अपने बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए, तभी बच्चे भी माँ बाप के लिए समय। अच्छा, मन शांत अगर करना हो, बच्चों का हो या फिर किसी का, तो क्या अपनाना चाहिए? क्योंकि आजकल हर कोई परेशान है। अध्यात्म जीवन में जरूर होना चाहिए। और अध्यात्म क्या? प्रेरक कहानियाँ और ऐसे भगवान का भजन ध्यान और ऐसी प्रेरक कहानियाँ जो माता पिता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती हो, ऐसी कहानियाँ बच्चों को भी पढ़नी चाहिए और माता पिता को भी देखना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे किस प्रकार सुसंस्कारित हो। आंटी, ये व्रत जो किया जा रहा है वो बच्चों के लिए करती है ना? हाँ जी, ये ना बच्चों के लिए होता है। होली अष्टमी का व्रत होता है ये, तो ये सब माताएं करती हैं बच्चों के दीर्घायु के लिए, उपवास रखती हैं और शाम को अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं, बच्चों की पसंद का खाना बनाती हैं। आज के दिन इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम मिट्टी ना खोदें, कोई किसी चीज़ को तोड़े ना, किसी अनजाने में भी हमारे से कोई गलती ना हो। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ जी, हमारा मेन उद्देश्य यही है। आज के दिन कोई मिट्टी नहीं खोदता, हमारी कहानी में भी यही है। और ना कोई फूल तोड़ेगा, पत्ती तोड़ेगा, इस तरीके से करते हैं। किसी तरह से भी अनजाने में भी ना कुछ भी अगर हमको कार्य करना है तो बहुत सोच विचार के करना चाहिए। आज का हमारा उद्देश्य ये होता है, उद्देश्य ये होता है। लेकिन बस ये होता है कि आज के दिन बस बच्चे को नहीं कुछ कहेंगे, बजाएंगे नहीं, और बाकी दिन तो मम्मी लोग तो मारती रहती है बच्चों को। नहीं, पता क्या, अगर बच्चे को हम मारते नहीं हैं, अगर बच्चों के कुछ कहते हैं तो अच्छे संस्कार के लिए बोलते हैं। पहली बात तो शुरू से ही बच्चे को ऐसे लेके चले कि बच्चे को डांटना ही ना पड़े, बच्चे आंखों से समझ जाएं। अपने जो घर के संस्कार है बच्चों को ऐसे दें कि बच्चों को मारना, हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। पर अभी आप देख रहे हैं ना कि हर कोई इतना बिजी हो गया है, माँ भी जॉब कर रही है, पिताजी भी जॉब कर रहे हैं, उस टाइम पे बच्चे फिर क्या कर रहे हैं? अपने मन की चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, वो गलत है। अगर हम दोनों जॉब वाले हैं तो या तो बच्चे तभी होता है कि हम जॉइंट फैमिली में रहें, और अगर बच्चों का भविष्य देखना है तो आपको एक को बलिदान देना होगा, या तो मदर घर में रहें या फादर उतना सपोर्ट करें, दोनों में से 24 घंटे में से ना बच्चों पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि माँ का जो दायित्व होता है वो ज़्यादा होता है, बच्चा माँ से ज़्यादा अटैच। जी, माँ से अटैच है, लेकिन अगर माँ गवर्नमेंट जॉब कर रही है तो अलग मैटर है। उसके लिए फिर ये होता है कि अपनी सास के साथ, नंद के साथ, मतलब जॉइंट फैमिली में रहें। किसी तरह से बच्चे पे ध्यान रखा जाए, क्योंकि बच्चा छोटा कोमल होता है, उसको नहीं मालूम है।
उसको पता ही नहीं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसको अगर हम अच्छे संस्कार देंगे तो तभी बेटर रहेगा। आंटी, इस त्यौहार के बारे में आप क्या बोलेंगी कि ये त्यौहार बच्चों के लिए मनाते हैं, तो माँ का दायित्व क्या होता है? इसमें ना बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है ये व्रत, और इसमें होई माता का व्रत होता है। और जैसा कि आंटी जी ने बताया उस हिसाब से होता है ये व्रत। बच्चों के लिए ही होता है, उनको खुश रखना होता है आज के दिन। सबसे सिर्फ पहले आज के ही दिन कुछ रखना है, बाकी दिन नहीं, बाकी दिन भी खुश रखना है, लेकिन आज के दिन वो अपने आप को ज़्यादा खुश समझते कि आज के दिन मम्मी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि आज के दिन उनके लिए व्रत होता है। तो आज के दिन तो वो राजा बने होते हैं। तो ये व्रत सुबह से शाम तक चलता है? जी हाँ, सुबह के शाम तक होता है ये व्रत। तारों को देख के, जल दे के तब पूजा करते हैं इसकी। अच्छा, तारों को इसमें देखते हैं? तारों करवा चौथ में चांद को, इसमें तारों को? इसमें तारों को देखा जाता है। तारों को देख के, अर्घ दे के, और तब जाके उसकी पूजा करके तब खाया जाता है, पानी पिया जाता है। तब आप पानी पियेंगी? हाँ जी, तब पानी पिएंगे। अच्छा व्रत है। जैसे हम करवा चौथ पे अपने पति के लिए रखते हैं, वैसे ही हम अपने बच्चों के लिए होली का व्रत रखते हैं। अब बेटा हो बेटी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बेटों के लिए। अच्छा, ये दोनों के लिए रखा जाता है? दोनों के लिए रखा जाता है। इसमें बस ये मतलब माना जाता है कि ये लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, तो बेटियों की भी तो लंबी उम्र होती है ना, तो इसलिए उनके लिए रखना भी ज़रूरी है। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, तो मैं दोनों के लिए ही रखती हूँ। ये मेरा दूसरा व्रत ही है। अच्छा, ये दूसरा व्रत है। बिजी लाइफ में जो होती है लोगों की, तो उसमें कैसे, किस तरीके से देते हैं अपने बच्चों को टाइम? बिजी तो लाइफ रोज ही है, पर ये है कि आज का दिन मेन है। मतलब कोई तारीख अगर रखी जाती है कि आज के दिन कोई त्यौहार है, तो वो त्यौहार के लिए तो टाइम निकल ही जाता है। चाहे वो तैयार होना हो, बच्चों को तैयार करना हो, या कुछ बनाना हो, स्पेशली वो दिन आता है तो उसमें हमें खुशी होती है कि हाँ, हमें आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे, खुद से तैयार होंगे, उनको भी तैयार करेंगे। मतलब तो ये बच्चों के लिए एक स्पेशल डे। हाँ, मन से एक खुशी त्यौहार के लिए आई जाती है। चाहे वो पति के लिए हो, बच्चों के लिए हो, एक अपने लिए हो, तो अंदर से एक फीलिंग आती है, टाइम अपने आप निकल जाता है। आपका कौन सा व्रत है? पहली बार या फिर रह रही है? पहली बार बनी। तो कैसी फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है बहुत अच्छी सुबह से। feeling है। हाँ, सब मेरी बेटी हुई है, काफ़ी टाइम बाद हुई, शादी के 5 साल बाद हुई। काफ़ी मन्नतों से हुई थी। लास्ट ईयर जब ये होली का व्रत आया था, तब मैंने बोला था अगर मेरा बच्चा ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं ये व्रत ज़रूर रखूँगी, तो मैंने उसके नाम पे व्रत रखा। अच्छा, उसी के लिए व्रत रखा है। हाँ, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। हाँ जी, बहुत अच्छी। तो आप अपने बच्चों को मतलब टाइम देती हैं? हाँ, पूरा टाइम देती हूँ मैं उसको। मतलब अपना 100% देती हूँ, जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा देती हूँ। कि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी एक अच्छी लड़की बने, मतलब एक अच्छी इंसान बने, दुनिया के लिए कुछ इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन ले, दुनिया उसको देखे और उसकी तरह बनना चाहे। अच्छा, तो आप अपने आप को कैसे देखती हैं कि आप मतलब आपकी माँ भी आपके लिए रखती होंगी ये व्रत? एक्चुअली हमारे गढ़वालियों में ये व्रत होता नहीं है, फास्ट होता नहीं है। अच्छा, हाँ, ये देखा देखी करके लेते हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग। ऐसा है कि देखा देखी करके लिया है। बट हाँ, ये होता है एक दिल से होती है ना चीज़, वो दिल से ही है। तो ये फास्ट पहले तो मेरा दिल से ही है। तो जैसे आपने जाना है कि होली का त्यौहार क्यों होता है, सभी लोगों ने अपने अपने ओपिनियन बताए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए देखते रहिए नो योर सिटी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है या फिर नहीं।